दिस चैप्टर कंटेन्स अबाउट 20 to 25 मार्क्स वेटेज। प्लान कर सकते हो कि आपको कौन सा चैप्टर पहले करना चाहिए, बिकॉज इनकी वेटेज बहुत ज़्यादा है, तो आपके मार्क्स इंक्रीज होने के एंड आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक, 95% चांसेस हैं वो इसी चीज़ के होते हैं कि हेलो एवरीवन, राधे राधे, कैसे हो आप सब? होप यू ऑल विल बी फाइन एंड इन दिस वीडियो आई एम गोना टेल यू अबाउट द चैप्टर वाइज वेटेज ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स ऑफ सीए फाउंडेशन। तो देखो, इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप उन चैप्टर्स को पहले कंप्लीट करो जिनकी वेटेज ज़्यादा है, और अगर आपको सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो उन चैप्टर्स का रिवीजन पहले करो जिनका वेटेज ज़्यादा है। क्या फ़ायदा कि जिनका वेटेज कम हो और उनको हम ज़्यादा प्रायोरिटी देके अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सी व्हाट आई एम गोना डू इज आई विल टेक द नेम ऑफ द सब्जेक्ट एंड देन चैप्टर्स नेम, एंड आफ्टर दैट आई टेल यू अबाउट द मार्क्स इट कंटेन्स, एंड एट द लास्ट आई विल अटैच द फोटो हियर, ताकि आप उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो और बाद में अगर कभी काम आए तो आप यूज़ कर सकते हो। ओके, so firstly let's talk about business laws. So first chapter is Indian Regulatory Framework. It comes for 6 marks. Indian Contract Act for 32 marks. SOGA for 21 marks. Indian Partnership Act for 20 marks. LLP Act for 6 marks. The Companies Act for 21 marks. And at last Negotiable Instrument Act for 12 marks. Okay, दिस वॉज ऑल अबाउट बिजनेस लॉज। तो आप प्लान कर सकते हो कि आपको बिजनेस लॉज में किस चैप्टर को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट अकाउंटिंग सब्जेक्ट। सो फर्स्टली लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट चैप्टर, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क 5 मार्क्स। सो सी उसके बाद ना कुछ चैप्टर्स का कॉम्बिनेशन है जो मिल के एक साथ कुछ बंच ऑफ नंबर्स को कंटेन करते हैं। ठीक है, सो सेकेंड चैप्टर अकाउंटिंग प्रोसेस, थर्ड चैप्टर BRS, फोर्थ चैप्टर इन्वेंट्रीज, फिफ्थ चैप्टर बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट, सिक्स्थ चैप्टर डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। तो ये सेकेंड से लेके सिक्स चैप्टर तक 30 to 35 मार्क्स का वेटेज रख रहे हैं। ठीक है, आफ्टर दैट सेवेंथ चैप्टर फाइनल अकाउंट्स एंड सोल प्रोप्राइटरशिप, एट्थ चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ NPO, नाइन्थ चैप्टर अकाउंट्स फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। तो ये तीन चैप्टर 20 से 25 मार्क्स की वेटेज रखते हैं। आफ्टर दैट 10th चैप्टर इज पार्टनरशिप एंड LLP अकाउंट्स। तो इस चैप्टर की वेटेज 15 to 20 मार्क्स है। ठीक है, 11th चैप्टर कंपनीज अकाउंट। सो दिस चैप्टर कंटेन्स अबाउट 20 to 25 मार्क्स वेटेज। तो आप इस हिसाब से प्लान कर सकते हो कि आपको कौन सा चैप्टर पहले करना चाहिए, एंड यू कैन सी द फोटो हेयर ऑल्सो। आफ्टर दैट लेट्स टॉक अबाउट अनदर सब्जेक्ट दैट इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो देखो, इसके ना 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट इज मैथ्स, सेकेंड पार्ट इज LR, थर्ड पार्ट इज स्टैटिस्टिक। ओके, तो मैथ्स 40 मार्क्स के लिए आती है, स्टैटिस्टिक 40 मार्क्स के लिए आती है, एंड LR 20 मार्क्स के लिए आती है। तो आई एम गोना टेक, पहले मैथ्स के बारे में बात करते हैं। तो रेशियो प्रोपोर्शन इंडाइसेस दैट कम्स फॉर 5 to 6 मार्क्स, इक्वेशन फॉर 4 to 5 मार्क्स, linear inequalities for 1 to 2 marks, maths for finance for 14 to 15 marks, permutation and combination for 5 to 6 marks, sequence and series for 4 to 5 marks, set relation and function for 4 marks, calculus for 4 to 5 marks. You can also see the photo here. Now let's talk about the part B, that is LR. Number series, coding and decoding for 5 marks, direction test for 5 marks, seating arrangement for 5 marks, blood relations for 5 marks. Now let's talk about the part C, that is statistical description of data 6 marks, measures of central tendency 10 to 12 marks, probability 5 to 6 marks, theoretical distribution of data 5 marks, correlation and regression 5 marks, index number 5 to 6 marks. Okay, you can see the photo here and you can match all the subjects, and आप प्लान कर लो कि आपको कौन सा चैप्टर पहले करना है। I'll suggest कि आप सबसे पहले measures of central tendency and maths for finance करो, because इनकी वेटेज बहुत ज़्यादा है। And one more tip, I'm going to attach the 3 photos here, category wise chapters। तो आप प्रेफर करो कि आप कैटेगरी A फर्स्टली ख़त्म करो, एंड कैटेगरी B एट द सेकेंड टाइम, एंड कैटेगरी C एट द लास्ट। ठीक है, तो अगर आप इस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करोगे ना क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, तो आपके मार्क्स इंक्रीज होने के एंड आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, सो एट लास्ट लेट्स टॉक अबाउट द पेपर नंबर 4, दैट इज इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स कंटेन्स 10 चैप्टर्स,
फर्स्ट चैप्टर इज इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इकोनॉमिक्स 5 मार्क्स, theory of demand and supply 10 marks, theory of production and cost 10 marks, price determination in different markets 15 marks, determination of national income 15 marks, business cycle 5 marks, public finance 10 marks, money market 10 marks, international trade 10 marks and Indian economic also 10 marks. ठीक है, यहाँ पे मैं फोटो अटैच कर दूंगी ताकि आप वेटेज सेव कर सकते हो. एंड सी, मैंने आपको सारे चैप्टर वाइज वेटेज बता दिए हैं. ऐसा नहीं है कि इतने ही मार्क्स के आएंगे, 1-2 मार्क्स आगे पीछे हो सकता है, बट मैक्सिमम जो 95% चांसेस हैं वो इसी चीज़ के होते हैं कि हाँ इन चैप्टर की वेटेज इतनी है. अगर बाय चांस 1-2 मार्क्स इधर उधर हो जाए सो प्लीज़ डोंट ब्लेम मी बिकॉज आई एम 95% श्योर, नॉट 100% श्योर. ओके, तो आप इस हिसाब से अपने चैप्टर्स की प्लानिंग कर सकते हो कि आपको कौन सा चैप्टर पहले करना चाहिए एंड कौन से चैप्टर को ज़्यादा प्रायोरिटी देना चाहिए और कौन से चैप्टर को लीस्ट प्रायोरिटी देना चाहिए. ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो. इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल सो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. बाय बाय.